जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपकी रगों में खौफ बनकर दौड़ता रहे? क्या हो अगर वो सिर्फ एक सपना ना हो, बल्कि किसी भयानक सच की शुरुआत हो? मनाली की वो दिसंबर वाली रात, हवा इतनी भारी और बर्फीली थी जैसे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरे शहर का गला घोंट रहे हों। बाहर की सड़कें घंटों पहले ही एकदम खामोश हो चुकी थीं। बर्फ की उस मोटी सफेद चादर ने जैसे हर आवाज को अपने अंदर दफन कर लिया था। लेकिन हमारे उस होटल के कमरे के अंदर एक अलग ही सुकून था। एक हल्की थकी हुई सी हंसी गूंज रही थी। पूरे दिन उस जमा देने वाली ठंड में घूमने के बाद जब आप हीटर के सामने बैठकर कुछ मीठा और कड़क पीते हैं ना, तो जो रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, बस वही चल रहा था। कमरे की लाइट्स बहुत डीम थी। एक अजीब सा पीलापन था रोशनी में। हम दोस्त पूरे कमरे में फैले हुए थे। एक काउच पर सिकुड़ कर बैठी थी, दूसरी जमीन पर क्रॉस लेग करके अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, और तीसरी खिड़की के पास खड़ी कुछ गुनगुना रही थी, जहां कांच पर बर्फ की वजह से सफेद सी नसें जैसी डिजाइन बन गई थी। मुझे याद है, उस वक्त मुझे लग रहा था कि हम यहाँ कितने सेफ हैं, कितनी शांति है यहाँ। और तभी वो दरवाजा पीटने की आवाज आई। वो कोई नॉर्मल नॉक नहीं थी, वो बहुत वायलेंट थी, बहुत अचानक। कमरे में सब कुछ एकदम फ्रीज हो गया। खिड़की के पास मेरी दोस्त का गुनगुनाना बीच में ही रुक गया। जो फोन स्क्रॉल कर रही थी, उसका अंगूठा स्क्रीन के ऊपर ही जम गया। यहां तक कि कमरे के हीटर ने भी जैसे अपनी सांस रोक ली हो। फिर से दरवाजे पर जोर से आवाज हुई, बैंग। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। ऐसा लगा जैसे दरवाजा अपनी चौखट से उखड़ जाएगा। मेरा दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे पेट में डर की वजह से एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। मैं बहुत धीरे से अपनी जगह से उठी। दरवाजे की तरफ मेरा हर बढ़ता हुआ कदम मुझे बहुत भारी लग रहा था, जैसे कमरे की हवा गाढ़ी हो गई हो। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक गया, लेकिन फिर मैंने उसे रोक लिया और पीपर होल की तरफ अपनी आंख लगाई। मैंने बाहर देखा और मेरे शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। वो वहां खड़ा था, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थीं, एकदम पागलों की तरह। हॉलवे की उस डिम लाइट में उसकी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी चमक रही थीं, और उसके हाथों में एक लंबी काले रंग की हंटिंग गन थी। उसने उस गन की नली को बहुत कैजुअली दरवाजे की तरफ पॉइंट किया हुआ था, जैसे उसके पास दुनिया भर का वक्त हो। मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गईं। मैं पीछे मुड़ी और मेरी शक्ल देखकर ही मेरी दोस्तों को सब कुछ समझ आ गया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उन्हें बहुत जल्दी और घबराहट में इशारा किया, जाओ, छिप जाओ किचन में। उन्होंने कोई बहस नहीं की। मेरे चेहरे के उस खौफ ने उनके सारे सवाल खत्म कर दिए थे। वो बिना कोई आवाज किए दीवारों से सटकर उस छोटे से किचन एरिया की तरफ खिसक गईं। उन्होंने अपनी सांसें इतनी जोर से रोक रखी थीं कि उन्हें देखकर मुझे घुटन होने लगी थी। दरवाजे पर फिर से वो खौफनाक दस्तक हुई। मैंने बहुत मुश्किल से अपना थूक निगला और दरवाजा खोल दिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ।
सबसे पहले बाहर की वो जमा देने वाली हवा अंदर आई, जो सीधे मेरी हड्डियों को चीर रही थी। और उसके तुरंत बाद वो गन, उसका ठंडा लोहा सीधे मेरे माथे पर आकर टिका। वो इतना ठंडा था कि मुझे जलने जैसा महसूस हुआ। बेडरूम वो बहुत ही नीची और कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाया। उसकी आवाज में एक पागलपन था। अभी चलो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, बस मेरा शरीर अपने आप मूव कर रहा था। बेडरूम की तरफ बढ़ता मेरा हर कदम मुझे बिल्कुल अनरियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी बुरी याद में चल रही हूं जो अभी तक घटी ही नहीं है। मैंने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ इतना देखने के लिए कि मेरी दोस्त किचन में छिप गई हैं या नहीं। और मैंने अपने हाथ से एक बहुत ही हल्का सा इशारा किया, भाग जाओ। उसने वो इशारा नहीं देखा। बेडरूम के अंदर की हवा बहुत सीलन भरी और दमघोंटू थी। उसने मेरे पीछे दरवाजा बंद किया और उस लॉक की जो क्लिक की आवाज थी, वो उस रात की सबसे तेज और खौफनाक आवाज लग रही थी। शुरुआत में उसने वो गन मेरे बहुत करीब रखी थी, बहुत ज्यादा करीब। उसकी सांसें बहुत तेज और बेतरतीब चल रही थीं, जैसे वो अपने ही दिमाग के अंदर किसी चीज का पीछा कर रहा हो। वो जो भी बोल रहा था, उसके शब्द आपस में उलझ रहे थे। वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिनका अब कोई सेंस नहीं बन रहा था। और फिर गन से भी ज्यादा खौफनाक चीज, उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े। मैं पूरी तरह से जम गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। वक्त जैसे खिंचने लगा, मुड़ने लगा। एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत नुकीली चीज पर अटक अटक कर गुजर रहा हो। मैंने अपना ध्यान वहां से भटकाने के लिए किसी भी चीज पर फोकस करने की कोशिश की। दीवारों में दौड़ती बिजली की वो हल्की सी भिनभिनाहट, ठंडी हवा से हल्के हल्के हिलते हुए पर्दे और मेरी खुद की धड़कनें जो इतनी जोर से धड़क रही थीं जैसे सीना फाड़कर बाहर आना चाहती हूं। जब उसने आखिरकार थोड़ी लापरवाही से उस गन को नीचे किया और साइड टेबल पर रख दिया, तो मेरे अंदर कुछ बदला। वो रिलीफ नहीं था, वो कुछ और ज्यादा ठंडा था, कुछ बहुत साफ। ड्रिंक लोगे? मैंने पूछा। मेरी अपनी आवाज मुझे पराई लग रही थी। वो हंसा, एक बहुत ही टूटी हुई और चुभने वाली हंसी। हाँ। मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत केयरफुली मूव कर रही थी। मेरा हर एक मूवमेंट बिल्कुल डेलिब्रेट था। जब मैंने उसके लिए ड्रिंक बनाई तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपे, तब भी नहीं जब मैंने अपने बैग के अंदर हाथ डाला, और तब भी नहीं जब मैंने उन स्लीपिंग पिल्स को अपनी उंगलियों के बीच चूरा बनाकर उस लिक्विड में मिला दिया। वो गोलियां उसमें ऐसे घुल गईं जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा थीं। उसने ये सब नोटिस नहीं किया। उसने वो ड्रिंक पी ली। मिनट बीतते गए, बहुत लंबे और भारी मिनट। धीरे धीरे उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, उसके मूवमेंट्स स्लो होने लगे, और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बस ऐसे ही उसके गिरने के बाद जो खामोशी छाई वो बहरी कर देने वाली थी। मैं वहीं खड़ी रही, उसे घूरती रही, इंतजार करती रही कि शायद वो हिलेगा, लेकिन वो नहीं हिला। मैंने वो गन उठा ली। वो देखने में जितनी लग रही थी उससे कहीं ज्यादा भारी थी। मैंने कमरे से बाहर निकलते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलवे एकदम खाली था। पूरा होटल बहुत ज्यादा शांत था, जैसे किसी ने बीच सांस में ही इस पूरी बिल्डिंग को खाली छोड़ दिया हो।
मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरी, लॉबी पार की। किसी ने मुझे नहीं रोका, किसी ने मुझे नहीं देखा। और फिर मैंने बाहर का दरवाजा धक्का देकर खोला और सब कुछ गलत था। वहां कोई सड़क नहीं थी, कोई शहर नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। वहां सिर्फ एक जंगल था, बहुत घना और अंतहीन जंगल। देवदार के पेड़ एक दूसरे से इतने चिपक कर खड़े थे कि वो एक काले अंधेरे जैसे लग रहे थे। उनकी टहनियां ऊपर आसमान को पूरी तरह से ढक चुकी थीं। अभी भी रात ही थी, बहुत गहरी रात। वो रात जहां वक्त का कोई वजूद नहीं होता। फिर भी मैं आगे बढ़ी। मेरे पैरों के नीचे बर्फ के कुचलने की आवाज आ रही थी, जो उस सन्नाटे में बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। वो भयानक ठंड मेरे कपड़ों को चीरती हुई मेरी हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन मुझे वो महसूस ही नहीं हो रही थी। मैं बस चलती रही और चलती रही। वो अंधेरा खाली नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो जिंदा है, कोई मुझे देख रहा है। पेड़ों के बीच कोई बहुत खामोशी से सांस ले रहा है। और तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत दूर से। मैं वहीं फ्रीज हो गई। मेरा दिल मेरे सीने में बहुत दर्दनाक तरीके से धड़कने लगा। हेलो, मेरी आवाज कांप गई। वो आवाजें आती रहीं। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इतनी करीब थीं कि असली लग रही थीं। अचानक मेरी आंखों में आंसू भर आए। प्लीज, मैंने कहा। और तभी एक लाइट ऑन हुई, बहुत ब्राइट, बिल्कुल अंधा कर देने वाली लाइट। वो रोशनी मेरी आंखों पर किसी फिजिकल फोर्स की तरह पड़ी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटी और मेरे हाथ अपने आप मेरे चेहरे के सामने आ गए। और फिर हवा को चीरती हुई एक आवाज आई, क्रैक, एक गोली चलने की आवाज, बहुत तेज। और फिर मेरे सिर में एक भयानक दर्द का धमाका हुआ, बहुत शार्प, बहुत वायलेंट। और मैं जमीन पर गिर पड़ी। पूरी दुनिया जैसे पलट गई। बर्फ मेरे चेहरे से आ टकराई। एक पल के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया। और फिर उस रोशनी के बीच कुछ परछाइयां हिलने लगीं। एक आदमी और उसके साथ एक बच्चा। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी राइफल नीचे की। उसके चेहरे पर पहले फोकस था, फिर कंफ्यूजन, और फिर एक भयानक खौफ छा गया। मुझे लगा, वो कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे लगा कि ये कोई जंगली जानवर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे ऊपर जो पेड़ों की टहनियां थीं, वो मुड़ने लगी। उनके आकार किसी खौफनाक मॉन्स्टर के सींगों जैसे लगने लगे। और फिर मेरे अंदर कुछ टूट गया। उस गोली के लगने के बाद मुझे हिलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं हिली। मैं खड़ी हो गई, बहुत धीरे धीरे, एक बहुत ही अननेचुरल और खौफनाक तरीके से, जैसे मेरी हड्डियां टूटकर वापस जुड़ रही हों। उस आदमी और बच्चे के चेहरे बदल गए। अब वहां सिर्फ डर था, असली डर। मैंने वो गन ऊपर उठाई और ट्रिगर दबा दिया। वो आवाज उन पेड़ों के बीच ना जाने कितनी देर तक गूंजती रही। मैं वहां रुकी नहीं, मैं भागी। पेड़ों की टहनियां मेरी स्किन को चीर रही थीं। मैं जितना आगे जा रही थी, जंगल उतना ही सिकुड़ता जा रहा था। मेरे आसपास का अंधेरा और भी गाढ़ा हो रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, लेकिन मैं रुकी नहीं। और फिर लाइट, एक बिल्डिंग,
एक पुलिस स्टेशन, वो उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो इतना साफ सुथरा था कि वहां होना इम्पॉसिबल लग रहा था। उसकी लाइट्स बहुत वार्म और स्टेडी थी। मैं लड़खड़ाते हुए अंदर घुसी। अंदर की हवा बहुत ही अजीब सी थी, जैसे हॉस्पिटल में होती है, आर्टिफिशियल और बहुत ब्राइट। और वहां वेटिंग रूम में एक लड़की बैठी थी, बहुत यंग, बिल्कुल शांत। वो मुझे वहां की कोई लोकल लड़की लग रही थी। उसकी आंखें कहीं बहुत दूर देख रही थीं। मैं उसकी तरफ बढ़ी, जैसे कोई मैग्नेट मुझे खींच रहा हो। हे, मेरी अपनी आवाज मुझे बहुत दूर से आती हुई लगी। उसने ऊपर देखा और एक भयानक चीख मार दी। वो आवाज उस पूरे कमरे को चीरती हुई निकल गई, बिल्कुल रॉ और खौफ से भरी हुई चीख। मैं डर गई। कंफ्यूज होकर मैंने अपना हाथ अपने माथे की तरफ उठाया। कुछ बहुत गर्म था और गीला। मैंने अपना हाथ वापस खींचा। खून, बहुत डार्क, बहुत गाढ़ा और बहुत ज्यादा खून था। मेरे पेट में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बहुत धीरे धीरे मैंने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। मेरे पीछे वो एंट्रेंस था और वहां एक रास्ता बना हुआ था। मेरे पैरों से लेकर उस बाहर के अंधेरे जंगल तक खून की एक बहुत लंबी और घिनौनी लकीर बनी हुई थी। मैं लड़खड़ाने लगी। पूरा कमरा गोल घूमने लगा और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब मेरी आंख खुली तो वहां सिर्फ सफेद रंग था, बहुत ही चुभने वाला, अंधा कर देने वाला सफेद रंग। मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे। मेरी कलाइयों को मोटे स्ट्रैप्स से बांधा गया था। मेरे आसपास मशीनें बीप कर रही थीं। उस सन्नाटे में वो आवाज बहुत तेज लग रही थी। मेरे ऊपर कुछ चेहरे झुके हुए थे। मेरी दोस्त, उनकी आंखें लाल थीं, सूजी हुई। उनके चेहरे बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। क्या हुआ? मेरी आवाज महज एक फुसफुसाहट थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने मेरा हाथ बहुत प्यार से पकड़ा, जैसे मैं कांच की बनी हूं और टूट जाऊंगी। तुमने ओवरडोज कर लिया था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। स्लीपिंग पिल्स। हमने तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पर ढूंढ लिया। ये शब्द मुझे कुछ सेंस नहीं बना रहे थे, पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। मेरा दिमाग उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत दूर लग रहा था, बिखरा हुआ। और फिर मेरी आंख एक बार फिर खुली। इस बार सच में मेरा अपना कमरा, मेरा अपना बेड। खिड़की से सुबह की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वहां कोई ठंड नहीं थी, कोई खून नहीं था, कोई खौफनाक जंगल नहीं था। बस एक बिल्कुल शांत, नॉर्मल सी दुनिया थी। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात बैठने लगी कि वो सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन मेरे माथे पर उस गन के ठंडे लोहे का वो एहसास, पेड़ों के बीच का वो खौफनाक अंधेरा और मेरे हाथों पर उस ताजे खून की वो गर्माहट, वो इतनी आसानी से मेरे दिमाग से मिट नहीं रहे थे।